नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 का ईदगाह गद्य में आज आपको पढ़ाऊंगी। जिसका हम पहले भाग में देख चुके हैं कि ईदगाह गद्य में हामिद नाम का लड़का उसकी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। तो उस वक्त वो बहुत गरीब थे। उसी वक्त ईद का त्यौहार आता है, तो ईद के त्यौहार के दिन उसकी जो दादी है वो बहुत दुखी होती है कि हमारे पास पैसे नहीं, तो हमारे इस बच्चे और मैं कैसे ईद का त्यौहार मनाएंगे। और हामिद जो उसका पोता है, उसके पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं, तो वो ईदगाह में लगा हुआ जो मेला है उस मेले में वो कैसे जा पाएगा। तो इसीलिए वो बहुत दुखी है और इस कोठरी में जाकर रो रही है। बाद में हम अब आगे देखेंगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना, हामिद की जो दादी है, वो बहुत दुखी है। दुखी इसलिए कि आज ईद है और सब लोग ईद मना रहे हैं, लेकिन उस अभागिन वो और उसके पोता हामिद वो कैसे ईद मनाए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। जो लोग अमीर होते उनके लिए त्यौहार का महत्व होता है, लेकिन जो गरीब लोग होते उसके पास और दिन खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, तो त्यौहार मनाने के लिए तो कैसे पैसे। तो वो बहुत दुखी थी और अपनी कोठरी में जाकर रो रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी कि दुखी हो रहा है। वो बहुत दुखी है कि आज ईद का त्यौहार है, हमारे पास पैसे नहीं। सब बच्चे, गांव के जो बच्चे हैं वो तो अपने बाप के साथ यानी कि अपने पिता के साथ चले जाएंगे, लेकिन हामिद का तो पिता भी नहीं, माँ भी नहीं। जो कुछ भी हो है, अमीना उसकी दादी वही है। तो वो बच्चा 3 कोस ईदगाह है, वहाँ पर जो मेला लगता है वहाँ पर कैसे चलकर जाएगा? उसके पैरों में जूते भी नहीं। तो इसी बात को लेकर वो बहुत दुखी हो रही। वो अपने आप बात करी, नहीं नहीं अमीना, ऐसे तो मैं अपने बच्चे हामिद को जाने नहीं दूंगी, ऐसा वो सोच रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद अपनी जो दादी अमीना, उसको देखकर उसे पता चल जाता है कि उसकी दादी उसके लिए बहुत चिंतित है। वो उसकी दादी के पास जाकर कहते हैं कि दादी तुम चिंता मत करना अम्मा, मैं जाकर आऊँगा और सबसे पहले जाकर आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए। वह कभी थक सकता था? गांव में जो मुसलमान लोग थे वो सब अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर अब ईदगाह जाने की तैयारी करने लगे। इसमें सबसे पहले बच्चे पहले उत्साहित होते हैं। वो ईदगाह जाने के लिए सबसे पहले चले, तो हामिद भी उसके साथ चला और सब बच्चे को पीछे छोड़कर वो कभी दौड़कर जाकर आगे निकल जाता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, यह कॉलेज है, ये कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी बड़ी बड़ी। हामिद मेले में जाने के लिए, ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गया और सब बच्चे के साथ वो भी चलने लगा। तो उसने रास्ते में देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, अदालत, सब की इमारतें आती है। रास्ते में मिठाइयाँ, हलवाई यानी कि मिठाइयाँ की
दुकान आई और उस मिठाई की दुकान आज बहुत सजी हुई थी। जैसे दिवाली के त्यौहार पर मिठाई की जो दुकान बहुत सजी धजी होती है, उसी प्रकार ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए दिवाली जैसा ही बड़ा होता है। तो आज मिठाई की दुकान भी बहुत सजी हुई थी। हामिद को लगा कि इतनी मिठाई कौन खाता होगा, वो ऐसा अपने आप में सोच रहा है। सहसा ईदगाह नजर आए। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पक्तियों एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। या कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। सहसा यानी कि हामिद अपने दोस्तों के साथ मिठाइयों की दुकानें देखता, इमारतें देखता, ईदगाह तक पहुंच जाता है। वहाँ पर सब जो मुसलमान जो लोग होते हैं वो सिजदे यानी कि एक पंक्ति में बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ने के लिए जो मुसलमान लोग जो बैठे हो, वहाँ पर कई अमीर भी होते हैं, कई गरीब, लेकिन वहाँ पर पद नहीं देखा जाता। वहाँ पर अपने अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए सब एक पंक्ति में बैठ जाते हैं और सभी लोगों के एक साथ सिर नीचे झुकता है। तो ऐसी पंक्ति में जाकर हामिद भी वह बैठ गया। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। नमाज खत्म होने के बाद ईद के त्यौहार के दिन जो मुसलमान जो लोग होते, जो अपने जो लोग होते उसको गले मिलते और ईद की बधाई देते। जैसे हम हिंदू लोग दिवाली में सबको नया नूतन वर्ष अभिनंदन देते ना, उसी प्रकार ईद के त्यौहार के दिन मुसलमान जो लोग होते वो अपने मुसलमान भाई बहनों को ईद की बधाई देते हैं और वो भी गले मिलकर। तो ऐसे सब ने नमाज पढ़ने के बाद सब अपने भाई सगा संबंधियों को गले मिलकर ईद की बधाई दे रहा था। बाद में जो मिठाई की जो दुकान थी, उस दुकान की ओर सब लोग मिठाई खरीदने के लिए चले जाते हैं। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जा और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। मेले में सब बच्चे घोड़े पर बैठते, चक्की में बैठते, लेकिन हामिद उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। ये सब चीज़ों में वो अगर 3 पैसे खर्च कर दे तो वो क्या करेगा। इसलिए उसके जो दोस्त थे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, सब लोग घोड़े पर बैठकर चक्कर लगाते, लेकिन हामिद दूर खड़ा होकर वो देख रहा है। सब चरखियों से उतरते, खिलौने ले गए। इधर दुकानों की कतार लगी हुई, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन तो को बिस्ती पसंद आए, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना पसंद है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। हामिद अपने दोस्त मोहसिन और महमूद के साथ जाता है। वहाँ पर महमूद और मोहसिन के पास तो 12 और 15 पैसे थे, उसके पास कई ज़्यादा पैसे थे, इसलिए वो खिलौने भी लेते हैं, घोड़े पर भी बैठते हैं, लेकिन हामिद उसमें से कुछ भी नहीं करता। महमूद ने सिपाही लिया और मोहसिन ने बिस्ती लिया। दोनों ने खिलौने में पैसे खर्च किए, लेकिन ये सब दोस्तों को खिलौने खरीदते हुए भी हामिद कुछ भी नहीं लेता।
नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिया या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने बिस्ती लिया, नूरे ने वकील लिया, तो हामिद के सभी दोस्तों ने खिलौने लिए। 2-2 पैसों में, 3-3 पैसों में खिलौने लिए, लेकिन हामिद के पास केवल 3 पैसा था। तो उन 3 पैसों में वो खिलौने में कैसे बर्बाद कर सकता है? इसीलिए उसने कुछ भी नहीं लिया। सब दोस्तों ने खिलौने लिए, लेकिन हामिद उस दोस्तों के खिलौने देखते रह गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया। तो अब हम आगे का जो गद्य है वो हम तीसरे वीडियो में देखेंगे।